today's session. So, our today's session is Spirit of Bhagavad Gita. मैं जब इधर से इस सेशन में आया था तो मैं देख रहा था एक डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की वीडियो चल रही थी और वो भगवद गीता के बारे में बता रहे थे कि हाउ भगवद गीता इज सो इम्पोर्टेंट, हमारी डे टू डे लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंट है भगवद गीता और इसका रेलेवेंस मॉडर्न वर्ल्ड में कितना ज्यादा है। ऑल्दो ये बुक 5000 साल पुरानी है, लेकिन हम जानते हैं कि कैसे होल वर्ल्ड अप्रिशिएट्स एंड वैल्यूज द टीचिंग्स ऑफ भगवद गीता। आज इंडिया ही नहीं, पूरे विश्व में भगवद गीता की टीचिंग्स को लोग फॉलो कर रहे हैं और 200 से ज्यादा लैंग्वेजेस में भगवद गीता पढ़ी जाती है, पब्लिश होती है। सो हाउ वी टेक भगवद गीता इन आवर लाइफ, भगवद गीता का रियल स्पिरिट क्या है, हमारी फीलिंग, हमारा अप्रोच भगवद गीता के लिए कैसा होना चाहिए, वी विल डिस्कस ऑल दैट। सी, एवरी स्टेप इन आवर लाइफ, हम अपनी लाइफ की हर स्टेप पर we have to make some decision. There are possibilities of confusions at every step. सुबह हमारा अलार्म बजता है, हमको स्नूज करना है कि उठना है, हमारा डिसीजन। हम जब खाने बैठते हैं, हमको 2 गुलाब जामुन खाने हैं कि 4 खाने हैं, हमें डिसीजन लेना पड़ेगा। क्लास में हम अभी क्लास सुन रहे हैं, ध्यान देना है या कुछ और ऐप चलाना है, हमारा डिसीजन है। So at every step you have to take a decision. Basically these are small examples, but in life also आपको बड़े बड़े डिसीजंस लेने पड़ेंगे। आपको याद होगा जब आपको ब्रांच सिलेक्ट करनी थी, आपकी स्ट्रीम सिलेक्ट करनी थी, मैथ्स, बायो या कॉमर्स, तो आपकी लाइफ का कितना बड़ा डिसीजन आपको लगता होगा। उसके बाद जो आपकी काउंसलिंग चल रही होगी, कॉलेज जो आपको डिसाइड करना था, तो आपको कितना बड़ा डिसीजन लग रहा होगा। अभी आपकी लाइफ और भी है आगे, जहाँ आपको बहुत सारे लाइफ डिसीजंस लेने पड़ेंगे और इन सभी डिसीजंस में बहुत बार कंफ्यूजन खड़ा हो जाता है। जैसे एक बार एक लड़का था और वो स्मोकिंग करता था, उसके फैमिली मेंबर्स को पता नहीं था कि वो स्मोकिंग करता है। तो उसके एक दोस्त ने एक बार उसको देख लिया स्मोकिंग करते हुए और वो उसको ब्लैकमेल करने लगा कि देख भाई, या तो तू अपने पापा की जेब में से 2000 का नोट एक चुरा करके मुझे दे दे, या फिर मैं तेरे घर वालों को जा करके बता दूंगा कि तू स्मोकिंग करता है। अब उसको क्या करना चाहिए? अब यहाँ पर अगर वो खुद पापा को जाके बताता है कि मैं स्मोकिंग करता हूँ, तो भी वो पिटने वाला है। अगर उसका दोस्त जा करके बताता है 2000 की वो स्मोकिंग करता है, तो भी वो पिटने वाला है। और अगर वो पापा की जेब में से 2000 का नोट चोरी करके दोस्त को देता है चुप रहने के लिए रिश्वत के तौर से, तो भी वो एक गलत काम है, तो वहां पर भी उसको गिल्टी होगी। तो उसको क्या करना चाहिए तीनों में से? कौन बताना चाहेगा उसको क्या करना चाहिए? एनीबॉडी? तो चैट में लिख रहे हैं ऑप्शन 1, खुद जाके बता देना चाहिए और डांट खा लेनी चाहिए, यस पापा सर, को बताना चाहिए। हाँ सर। वेरी गुड। तो ऑल्दो इसमें भी उसको डांट पड़ेगी, हो सकता है मार भी पड़ेगी, लेकिन उसकी लाइफ के लिए अच्छा होगा। तो कई बार डिसीजंस ग्रे जोन में होते हैं कि कहाँ पर कम गलत है या कहाँ पर हमारे फ्यूचर के लिए एक टेम्पररी इनकन्वीनियंस लेना हमको जरूरी है। तो ब्लैक एंड व्हाइट तो सबको समझ में आता है, किसी का मर्डर नहीं करना है ये हमको समझ में आता है क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट है। लेकिन ग्रे जोन में हमेशा डाउट्स होते हैं कि हमारी लाइफ में हम ये करें या ये करें। और वही स्थिति अर्जुन की थी। सी, अर्जुन was the biggest warrior the world has seen, one of the most valiant, one of the most skillful person in the whole history of the world। ऐसा व्यक्ति अगर कंफ्यूज हो रहा है तो उसका कंफ्यूजन का लेवल भी बहुत बड़ा होगा। हमारा कंफ्यूजन, हमारे डाउट्स एक लेवल पे होते हैं, हमसे जो ज्यादा इंटेलेक्चुअल्स हैं उनके डाउट्स और ऊपर होते हैं। अर्जुन was practically the prince of the whole world, like Pandavas basically Yudhishthir, so he has to deal with the whole world। और उस सिचुएशन में अगर अर्जुन कंफ्यूज हुआ, so that level of confusion was very great। और उस कंफ्यूजन से बाहर निकालने के लिए कृष्णा गेव प्रैक्टिकल गाइडेंस। देखो, भगवान ने केवल अर्जुन को यह नहीं बोला कि लड़ाई करो, जाओ लड़ाई करो।
अगर इतना बोलते तो भगवत गीता एक ही लाइन की होती, अर्जुन लड़ो, अर्जुन भिड़ गया लड़ने। ऐसा हमारे स्क्रिप्चर्स नहीं सिखाते। हमारे स्क्रिप्चर्स डोंट जस्ट टेल व्हाट, बट दे आल्सो टेल व्हाई। देयरफॉर भगवत गीता इज वेरी इंपॉर्टेंट। भगवत गीता हमको बताती है कि क्यों करना चाहिए और क्या करना चाहिए, कौन सी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए। इसीलिए भगवत गीता इज लाइक ए मैनुअल टू लाइफ। जैसे आपको एक मोबाइल फोन भी खरीदते हो तो उसके साथ एक मैनुअल आती है। कोई भी गैजेट खरीदते हो, कोई मशीन खरीदते हो, कोई भी इक्विपमेंट खरीदते हो, उसके साथ एक मैनुअल आती है। तो हमारी लाइफ का मैनुअल है भगवत गीता। और ये ऐसा मैनुअल है जो कभी चेंज नहीं हुआ। जैसे मान लो आप आर डी शर्मा खरीदने गए, और आर डी शर्मा खरीदने गए, अभी आपको वो दे रहा है एडिशन 2005 का, तो आप बोलोगे भैया या तो नया एडिशन दो, या फिर 2005 का एडिशन हाफ रेट में दो। क्योंकि कोई भी पुराना एडिशन पसंद नहीं करता। भगवत गीता एक ऐसी बुक है जिसको 5000 साल में री एडिशन नहीं निकला उसका, वो एज इट इज है, क्योंकि इट डजंट हैव एनी एरर्स, इट इज परफेक्ट। व्हाट आवर स्क्रिप्चर्स टेल्स अबाउट भगवत गीता इज इट इज लाइक ए लाइफ मैनुअल। ये हमारी लाइफ की एक मैनुअल है। देखिए डेली, अर्जुन के बारे में हमको पता है, लेकिन डेली की लाइफ में जो हम प्रॉब्लम्स फेस करते हैं वो कहीं ना कहीं अर्जुन की प्रॉब्लम्स जैसी ही होती है। अर्जुन के सामने उसके रिलेटिव्स थे, हमारे सामने हमारी खुद की कमियां होती हैं, हमारे बैड हैबिट्स होते हैं, हमारे लस्ट, ग्रीड, एंगर, प्राइड, इल्यूजन, एनवी जैसे हमारी गंदी आदतें हमारे सामने खड़ी होती, और उनसे हमें फाइट करनी होती। यही मटेरियल जो डिजायर्स है, जो मटेरियल बाउंडेशंस है, इनसे डेली हमारा युद्ध होता है। और वहां पर हमको जरूरत होती है कृष्ण की गाइडेंस की। जैसे अर्जुन ने कृष्ण की गाइडेंस ली, वी ऑल्सो नीड ए सुपीरियर गाइडेंस उन चीजों से लड़ने के लिए। आप लोग ये सुन के हैरान होंगे कि एवरी डे इंडिया में रोजाना 370 से 380 लोग सुसाइड कमिट करने का प्रयास करते हैं। तो ये लोग कैसे फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं? एक व्यक्ति अगर सुसाइड के लेवल तक पहुंच रहा है, मतलब उसका लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन कितना हाई होगा। और ये बातें जब मैं कर रहा हूँ, मैं भी जब स्कूल डेज में सुनता था तो मैं सोचता था अरे सुसाइड हम तो ऐसे कभी करने नहीं वाले यार, ऐसा कम ऑन, वी आर नॉट दैट वीक। बट जब हमने खुद के फ्रेंड्स को देखा, माय वन फ्रेंड वाज इन पुणे एंड ही वाज वर्किंग इन वन आईटी कंपनी, वाज वेरी नाइस पर्सन, आई यूज्ड टू स्पीक टू हिम, बहुत अच्छा लड़का था, बहुत सिंपल घर से था। और उसकी सैलरी के ऊपर घर पे बहुत सारी डिपेंडेंसी थी। और उसने अपनी कैंटीन में कुछ स्नैक्स खाए, अपने को वर्कर से, एम्प्लॉय से बात की, और छत से जाके कूद गया। अभी तक 3 साल हो चुके हैं उसकी डेथ को, अभी तक ये पता नहीं पड़ा कि उसने सुसाइड क्यों किया। सो बेसिकली पीपल आर गेटिंग मोर एंड मोर dissatisfied in their life, and that is the reason that now we need a proper guidance in society. जैसे हर एक सोसाइटी में you need lawyers, you need doctors, you need engineers, you need scientists, you need politicians. In the same way you need people who can teach us values of life. और वही काम भगवत गीता करती है। हम लोग बहुत सारे फेमस पर्सनालिटीज के अगर लाइफ देखेंगे, यहाँ पर कुछ फोटोज डिस्प्लेड है, तो उनकी लाइफ में दे हैव टेकन ग्रेट ट्रमेंडस इंस्पिरेशन फ्रॉम भगवत गीता। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर कुछ ही एग्जांपल्स हैं, लेकिन इतने सारे लोग तो भगवत गीता को फॉलो नहीं करते हैं। सो लुक एट देयर लाइफ ऑल्सो, उनकी लाइफ भी हम स्टडी करें। उनकी लाइफ में दे आर स्ट्रगलिंग अलोन। मान लो आपके पास एक एक्सपेरिमेंट दिया जाए कि आपको ग्रेविटी की वैल्यू निकालनी है, आप लैब में गए, आपको ग्रेविटी की वैल्यू निकालनी, यू हैव होल एक्सपेरिमेंट मेथोडोलॉजी इन फ्रंट ऑफ यू, स्टेप्स है, प्रोसीजर है, आपको वो फॉलो करना है, और यू कैन योरसेल्फ वेरीफाई कि ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती। दैट इज वन प्रोसीजर। वहां कोई आपको अंधविश्वास करने के लिए नहीं बोल रहा है, वहां आपको कोई ब्लाइंड फेथ करने के लिए नहीं बोल रहा है, आप खुद एक्सपेरिमेंट की स्टेप्स फॉलो करो, ग्रेविटी की वैल्यू निकालो। अब कोई होशियार चंद एकदम से आ जाए और बोले नहीं, मैं ये प्रोसीजर फॉलो क्यों करूं, मैं तो खुद से जाके ग्रेविटी की वैल्यू निकालूंगा। तो या तो आप साइंटिस्ट जैसे महान व्यक्ति हो, या फिर यू विल स्ट्रगल अ लॉट। तो खाना ऐसे खाना है या ऐसे खाना है, हमारे पास ऑप्शन।
तो उसी तरीके से लाइफ में अगर वैल्यूज को जीना है, इफ यू वांट टू रियली लिव ए कैरेक्टर लाइफ, वैल्यूफुल लाइफ, हियर इज अ वे, हम भगवद गीता की हेल्प ले सकते हैं। और हमें हमेशा याद रखना है, देयर विल नेवर बी क्राउड इन डायमंड शॉप। डायमंड शॉप में हमेशा भीड़ नहीं होती है, क्योंकि वहां पर प्राइस पे करनी रहती है। भगवद गीता आपको सिखाती है कैसे आपको आपकी इम्प्योरिटीज से लड़ाई करनी है ना। यहाँ पर एक श्लोक है, मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतामृत स्नानम संसार मल नाशनम। क्या बता रहे हैं यहाँ पर, हम लोग रोजाना बात लेते हैं, लेना चाहिए, स्पेशली अभी ठंडों के दिन है, सो वी होप एवरीबडी टेक्स बाथ एवरी डे। तो रोजाना हमको नहाना चाहिए, और नहाने से क्या होता है, हम लोग प्यूरिफाई हो जाते हैं, साफ सुथरे हो जाते हैं। लेकिन हमको रोजाना नहाना पड़ता है, जिस दिन नहीं नहाएंगे उसी दिन हम लोग विल स्मेल बैडली। बट भगवत गीता इज सच ए प्योर थिंग, just by taking bath even once in the Ganges water of Bhagavad Gita। भगवत गीता को यहाँ पर गंगा के पानी से तुलना की है, कि जैसे भगवत गीता के गंगा के पानी में, भगवत गीता के रूपी गंगा के पानी में एक बार कोई नहा लेता है, तो उसकी सारी इम्प्यूरिटीज खत्म हो जाती है, बिकॉज दिस प्यूरिफाइज यू इंटरनली। देखो, मेन फाइट इज विथ अवरसेल्फ, हमारी लड़ाई खुद से है। आप लोग जानते हैं ग्रेट वॉल ऑफ चाइना क्यों बनाई गई थी? ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाई थी जिससे चाइना को एक्सटर्नल टेरिटरीज से बचा के रखें, सेफ रखें। और करोड़ों करोड़ का खर्चा हुआ, इतना लेबर लगा, इतना रेवेन्यू पूरी पूरी कंट्री को झेलना पड़ा। सब कुछ करने के बाद मीलों लंबी चाइना की वॉल जो सैटेलाइट से दिखती है बन के तैयार हो गई, और चीन के लोग सोचने लगे कि वाह कितना अच्छा है, अब हमारी कंट्री सेफ है। फिर भी मंगोलियों ने चाइना पे 4 से 5 बार चढ़ाई कर दी और जाकर के वहां के लोगों को परेशान कर दिया। कैसे हुआ? चाइना की वॉल नहीं टूटी, उसके जो गेट कीपर्स थे उसको मंगोली थोड़ा सा रिश्वत दे करके गेट खुलवा के घुस जाते थे। सो बेसिकली आवर फाइट इज विथ आवर ओन ऑनेस्टी, विथ आवर ओन कैरेक्टर, with our own habits. Therefore, Bhagavad Gita is so important to purify ourselves. और इसीलिए भगवत गीता को हमारे सारे स्क्रिप्चर्स में सबसे टॉप पे रखा गया है। यहाँ पर एक सुंदर श्लोक है, आप सबको ये याद रखना है, क्योंकि आगे एक एक्सरसाइज है जिसमें आपको ये मैच करना है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, सर्व उपनिषदों गावो। अगर सारे उपनिषदों को, सारे स्क्रिप्चर्स को आप गाय मान लो, काऊ मान लो, दोग्धा गोपाल नंदना, और कृष्ण जो गोपाल नंदन है, वो गोपाल कृष्ण गाय को दूध निकालने का काम कर रहे हैं। पार्थ वात्स सुधीर भोक्ता, पार्थ मतलब अर्जुन वहीं पर एक बछड़े के जैसे खड़े हैं। अब गाय दूध देती है किसके लिए? बछड़े के लिए। लेकिन वो दूध इतना एम्पल होता है कि बछड़े के पीने के बाद भी हम लोगों के काम में आता है। तो उसी तरह से कृष्ण उपनिषदों रूपी गाय से दूध निकाल रहे हैं, और वो दूध ऑल्दो बछड़े के लिए है, अर्जुन के लिए है, लेकिन दुग्धम गीतामृतम बहत, जो सुधीर भोक्ता है, जो वहां पर इंटेलिजेंट लोग हैं, फॉर्चुनेट लोग हैं, वो लोग इस दूध को पिएंगे। सो बेसिकली व्हाट इज दिस एग्जांपल, कि ऑल्दो कृष्ण ने अर्जुन को सारे उपनिषदों का सार, एसेंस दे दिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो केवल अर्जुन के लिए ही था। वो इतना बेनिफिशियल नॉलेज है कि वो हमारे आपके सबके लिए परमानेंट बेनिफिट लाइफ में दे सकता है। और इसीलिए टू समराइज द ग्लोरीज ऑफ भगवद गीता, आदि शंकराचार्य राइट्स, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ना चाहते हैं, केवल एक ही शास्त्र पढ़ना चाहते हैं, एकम शास्त्रम, एक ही शास्त्र पढ़ना चाहते हैं, तो क्या काफी है? देवकी पुत्र गीतम, भगवत गीता ही काफी है। एको देवो देवकी पुत्र एव, अगर एक ही किसी की पूजा करना चाहते हैं, देवता की पूजा करना चाहते हैं, तो कौन है? देवकी पुत्र यानी कृष्ण।
एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि। अगर एक ही मंत्र जप करना चाहते हैं, हमको नहीं याद होता हिम क्लीम क्या है, एक ही मंत्र हमको जप करना है, तो एक ही मंत्र हम जप कर सकते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये एक ही मंत्र काफी है। और कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा, और एक ही कर्म काफी है उनकी सेवा करना। तो इससे हमको पता पड़ता है कितनी सारी बुक्स हैं, इतने सारे स्क्रिप्चर हैं, वेद हैं, उपनिषद हैं, पुराण हैं। कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे किसको पढ़ना है, किसको छोड़ना है। तो यहाँ पर बताया है कि केवल एक ही गीता काफी है, और उसके माध्यम से ही हम सारे सारे स्क्रिप्चर्स का एसेंस समझ सकते हैं। नाउ एक्टिविटी टाइम। आप लोगों को मैं 3 मिनट का टाइम दूंगा और आपको इनके आंसर्स मैच करने हैं। लेफ्ट कॉलम से राइट कॉलम में मल्टीपल आंसर्स भी मैच हो सकते हैं, और हो सकता है कि लेफ्ट कॉलम से राइट में कुछ मैच भी ना हो। सो यू हैव 3 मिनट्स। अभी तक जो हमने डिस्कस किया उस पे बेस्ड आपको मैच करना है। आफ्टर 3 मिनट्स आई विल रिक्वेस्ट यू टू टेल द आंसर्स। द टाइम स्टार्ट्स नाउ। जैसे मैं हिंट देता हूँ, पहला वाला है उपनिषद्स। उपनिषद्स को किससे कंपेयर किया था? काउ से। लेकिन काउ ऑप्शन है ही नहीं राइट साइड में, तो उपनिषद का आंसर यहाँ पर है ही नहीं। सो आप सेकंड ऑनवर्ड्स यू कैन राइट द आंसर्स। सेकंड, भगवत गीता किस किस पॉइंट से मैच करती है? लॉर्ड कृष्णा किस किस पॉइंट से मैच करते हैं? अर्जुन को किससे कंपेयर किया था? लर्नेड स्कॉलर जो बुद्धिमान लोग हैं उनको किससे कंपेयर किया था? हरे कृष्ण महामंत्र को किससे कंपेयर किया था? डिवोशनल सर्विस का संस्कृत एक्सप्रेशन क्या था? प्योर डिवोटीज को किससे कंपेयर किया था? यू कैन राइट योर आंसर्स, जिससे जब मैं बोलूंगा तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। अच्छे लोगों ने डालना शुरू कर दी है। अच्छा, कोई तो इधर मार्क भी कर रहा है, आप मार्क मत कीजिए, नहीं तो बाकी लोगों को आंसर्स पता पड़ जाएगी। लास्ट 1 मिनट। ओके, सो लेट्स बिगिन। सेकंड वाले का आंसर किस किस को मालूम है? आप लोग चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। सेकंड, भगवत गीता मैचेस विथ व्हाट? सेकंड का किसी ने लिखा है 4, वेरी गुड। राहुल ने लिखा है 4, हर्ष ने लिखा है 4, अमित ने लिखा है 4, वेरी गुड। एक हिंट है, इसके दो आंसर हैं। सेकंड दो, वेरी गुड। अपूर्वा ने 7 भी लिखा है। भगवत गीता को दो चीजों से कंपेयर किया था हमने, दो एग्जांपल्स पढ़े थे। एक तो गैंजेस वाटर से, जैसे कि नहाने से हम लोग शुद्ध होते हैं, भगवत गीता के गैंजेस वाटर में एक बार नहाने से our consciousness, our character gets purified. Very good. और चौथा, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, वेरी नाइस। थर्ड, लॉर्ड कृष्णा। थर्ड का आंसर 5, ओके 5, 6, वेरी गुड। 6, 6, करेक्ट आंसर इज 5 एंड 6। कृष्णा को कंपेयर किया है दूध निकालने वाले गोपाल से,
और दूसरे श्लोक में एको देवो देवकी पुत्र एव। अगर एक ही देवता की आपको आराधना करनी हो तो आप कृष्ण की कर सकते हैं। वेरी नाइस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, अर्जुन। अर्जुन को किससे कंपेयर किया है? कुछ लोग 2 और 1 भी लिख रहे हैं। अर्जुन को किससे कंपेयर किया है? वेरी नाइस। इसका करेक्ट आंसर है थर्ड, काफ। सेकंड भी हो सकता है कि वो दूध पीने के लिए, गाय दूध देती है बछड़े के लिए, वैसे ही कृष्ण ने अर्जुन के लिए सारा एसेंस निकाला, वो काफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वेरी नाइस। फिफ्थ, लर्नेड स्कॉलर्स। लर्नेड स्कॉलर्स, जो लोग बुद्धिमान लोग हैं, वो लोग क्या करेंगे? वेरी नाइस। सब लोग लिख रहे हैं 2। वो लोग उस गीता के अमृतमय दूध को पिएंगे। वेरी नाइस। नेक्स्ट, सिक्स्थ, हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण महामंत्र। वेरी नाइस। 8, एको मंत्र तस्य नामानि यानी। एक ही मंत्र अगर लेना हो तो भगवान का नाम ले सकते हैं हम। वेरी नाइस। सेवंथ, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवंथ, डिवोशनल सर्विस, भक्ति। वेरी नाइस। सब लोग लिख रहे हैं 1। कुछ लोग तो रुकते रहते हैं कि बाकी 2-3 डाल दें तो अपन वही कॉपी कर देंगे। वेरी नाइस। 1, कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। डिवोशनल सर्विस is the only one karma if somebody wants to do. Last 8, pure devotees. Pure devotees. Very nice. जो devotees हैं, they are also meant to take the milk. So basically, our approach to Bhagavad Gita should be very very simple. ये कोई एक mystical book नहीं है कि ये बुक को समझने के बाद हम लोग कोई बहुत जादू करना सीख जाएंगे या कुछ सीख जाएंगे। इट इज बेसिकली आवर लाइफ लेसन्स, है ना? जस्ट लाइक ए गुड इंजीनियर मे ऑल्सो बिकम ए टेररिस्ट। सो दैट डजंट मीन कि जो लोग भगवद गीता पढ़ रहे हैं या लेके घूम रहे हैं वो सभी लोग सही भगवद गीता को समझे हैं। सो आवर अप्रोच शुड बी कि हम भगवद गीता को ठीक स्पिरिट में समझें, जैसे कि अर्जुन ने समझी थी। कृष्ण ने जैसे अर्जुन को भगवद गीता बताई थी और अर्जुन ने जैसे समझी थी, वैसे ही हमको भगवद गीता को समझना है। नहीं तो क्या होगा, जैसे मान लो मधुमक्खियां हैं और वो हनी बॉटल के बाहर से घूम रही है, हनी बॉटल को टक्कर मार रही हैं, टकरा के नीचे गिर रही हैं, लेकिन वो लोग हनी को नहीं टेस्ट कर पाएंगे। उसी प्रकार से हम भगवद गीता को दूर से पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, उसके ऊपर लाइफ लेसन्स भी निकालने की कोशिश करेंगे, टाइम मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट, कैरियर ऑप्शंस, पता नहीं क्या क्या सेमिनार सब लोग अटेंड करेंगे, लेकिन फिर भी हम भगवत गीता की रियल स्पिरिट को नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि भगवत गीता को समझने के लिए एक डेफिनेट अप्रोच बहुत जरूरी है। जैसे कि अर्जुन ने एक अप्रोच कृष्ण के सामने रखी थी कि शिष्यस्ते हम शादी माम तो हम प्रपन्नम। ओ कृष्णा, आई एम कंफ्यूज, अभी मेरे हाथ से मेरा धनुष गिरा जा रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा मेरी ड्यूटी क्या है, आप मुझे गाइड कीजिए। अगर हम इस अप्रोच से भगवत गीता को सबमिट करेंगे तो रियली हम भगवत गीता को समझ पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, हम लोग भगवत गीता के रियल स्पिरिट को खो देंगे। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था तब दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही कृष्ण के पास गए थे। दोनों ही जाकर के हेल्प मांगते हैं। कृष्ण उस समय पर सो रहे होते हैं और दुर्योधन पहले जा करके कृष्ण के सिर के पास खड़ा हो जाता है कि जैसे ही भगवान उठेंगे वैसे ही मैं उनसे हेल्प मांगूंगा। और अर्जुन बाद में आता है, अर्जुन भगवान के पैरों के पास जाके खड़ा हो जाता है। जब कृष्ण उठते हैं तो सबसे पहले अर्जुन को देखते हैं और अर्जुन को देख करके भगवान बहुत खुश हो जाते हैं। पास में दुर्योधन भी होता है। दोनों को भगवान पूछते हैं कि आप लोग क्यों आए। दोनों बोलते हैं कि आपको तो पता है कुरुक्षेत्र का युद्ध छिड़ने वाला है और हमको आपकी मदद चाहिए। अभी दोनों अपोजिंग पार्टीज हैं, दोनों को मदद चाहिए। तो भगवान बोलते हैं कि पहले मैं अर्जुन से पूछूंगा कि अर्जुन को क्या चाहिए। तो दुर्योधन बड़ा नाराज हो जाता है। दुर्योधन बोलता है पहले मैं आया। कृष्ण बोलते हैं लेकिन मैंने सबसे पहले अर्जुन को देखा है, तो अर्जुन तुम मांगो तुमको क्या चाहिए, लेकिन कंडीशन ये है
या तो तुम मुझे ले सकते हो बट मैं फाइट नहीं करूंगा, या फिर तुम मेरी पूरी द्वारका की नारायणी सेना को ले जाओ और ये तुम्हारे साथ फाइट करेंगे। या तो निहत्था मैं या मेरी पूरी सशक्त सेना, सिलेक्ट करो। अर्जुन बोलता है इसमें कोई डाउट ही नहीं है, आई वॉन्ट यू। और दुर्योधन मन ही मन बहुत खुश हो जाता है कि अरे कैसा बेवकूफ व्यक्ति है, इतनी बड़ी सेना छोड़ के एक निहत्थे आदमी को ले रहा है। दुर्योधन खुश हो जाता है, अरे वाह मैं सेना ले जाता हूँ। लेकिन हमको पता है सबसे बड़ी बात क्या है, अर्जुन ने कृष्ण को सिलेक्ट किया और कृष्ण ने हर स्टेप पे अर्जुन को गाइड किया, जिसके कारण ऑल्दो हाफ नंबर ऑफ सोल्जर्स पांडवास के पास थे ऑलमोस्ट, उन्होंने समुद्र जैसी कौरव सेना को हरा दिया। So what we need in life is not gadgets. What we need in life is not skills. What we need in life is not opulence, money. These are okay. What we need in life is proper guidance. और वही अर्जुन की एक हम्बल अप्रोच थी जो उसने भगवान के सामने रखी। सोचो आपका कोई ऐसा फ्रेंड हो जो हमेशा आपके पास आके बोलता है भाई पेन देना, भाई तू 500 रुपये पेटीएम कर देना, भाई तू मेरा रिचार्ज कर देना, अरे मेरी स्कूटी में पेट्रोल खत्म हो गया है थोड़ा पेट्रोल डला देना। हमेशा ही आपसे कुछ ना कुछ मांगता रहता है। तो ऐसे लोगों को कोई पसंद नहीं करता। लेकिन आपका कोई ऐसा फ्रेंड है जो हमेशा आपको नोट्स भेज देता है टाइम पे, एग्जाम वाइवा कब होने वाला है वो आपको रिमाइंड कर देता है, टीचर को कैसे असाइनमेंट सबमिट करना है आपकी हेल्प कर देता है, तो आप उसको हमेशा पसंद करोगे। उसी तरह फॉर गॉड, फॉर कृष्णा, भगवान के लिए हमेशा मांगने वाले लोग उनको पसंद नहीं आते। हमको ये दो ना, हमको वो दो ना। भगवान कोई किराने की दुकान नहीं है जो हमको मांगते रहे। God also wants that somebody loves him. God also wants that we express our devotional feeling towards him. और ऐसे व्यक्ति को भगवान सब कुछ दे देता है। तो इसलिए स्पिरिट, रियल स्पिरिट ऑफ भगवद गीता इज व्हेन वी हम्बल विथ ए हम्बल अप्रोच, भक्ति की भावना से जब हम गीता को अपनी लाइफ में अपनाना चाहेंगे, गीता को अपनी लाइफ में एक गाइड बनाना चाहेंगे, गीता को अपनी लाइफ में कोच बनाना चाहेंगे, तब जाके गीता विल रेसिप्रोकेट। तब जाके हमको गीता की टीचिंग्स का रियल वैल्यू समझ में आएगा। नहीं तो गीता हमारे लिए एक बुक बन के रह जाएगी, गीता हमारे लिए जस्ट एक एक थ्योरी बन के रह जाएगी। बट if you really want practical benefit in your life of Bhagavad Gita, we have to approach Bhagavad Gita in a humble and devotional spirit. Thank you very much.